हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एमसीए सीईटी 2026 का कैप राउंड 2 का फाइनल सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस आ चुका है। सो कैसे करना है इसको मैं गाइड कर देता हूँ आप सभी लोगों को। सबसे पहले पोर्टल के ऊपर लॉगिन करके आपको आ जाना है कैप के ऊपर। कैप से यहाँ पे आपको आ जाना है ओवर हियर टू एमसीए। एमसीए पे लॉगिन करने के बाद में यू विल बी हैविंग द ऑप्शन ओवर हियर। यहाँ पे आपके पास में सारे ऑप्शंस को नज़र आएंगे। फिर सो सीट एक्सेप्टेंस ऑन टू योर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे राउंड 2 का आपके पास में ऑप्शन है। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। ओके, द प्रेफरेंस नंबर अलॉटेड इज 2। सो क्लिक हियर टू कंप्लीट। कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद में नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस को करेक्ट मार्क कर देना है जो कि आपने ऑलरेडी सबमिट किए होंगे उन सभी ऑप्शंस को। एंड वेरीफाइड ऑल ऑप्शंस हो रही है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि प्रेफर्ड ऑप्शन 2 अलॉट हुआ है तो ऑटो फ्रीज हो रहा है ये यहाँ पे, क्योंकि कैंडिडेट ने एक ही ऑप्शन डाला था। बट और वही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता था, लाइक बिकॉज एसपीआईटी के ऊपर से वीजीटीआई हम रख सकते, तो वी हैड नो अदर ऑप्शन टू कीप एनी अदर कॉलेजेस। तो इसीलिए प्रेफर्ड ऑप्शन 2 अब वहाँ पे वापस एसपीआईटी ही अलॉट हुआ है। तो एसपीआईटी अलॉट हुआ तो इस बार ये ऑटो फ्रीज में चला गया है। अब यहाँ पे आपके पास में बेटरमेंट जाने का ऑप्शन नहीं है। इन केस अगर आपके पास में प्रेफर्ड जो अलॉटमेंट नंबर है ऑफ द प्रेफरेंस जो है वो 4 5 कुछ होता तो मे बी आप यहाँ पे बेटरमेंट में जा सकते हैं। बट इफ योर ऑप्शंस अलॉटेड इज़ 1 2 या 3 तो फिर उस केस में आप ऑटो फ्रीज ही करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऑटो फ्रीज पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में विल रिसीव दी ओटीपी। सो वंस ओटीपी हैज़ बीन एंटर्ड हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका सीट कंफर्मेशन का यहाँ पे जो अलॉटमेंट लेटर है वो आ जाएगा। इसके बाद में आपको प्रोसीड करना है फॉर द एडमिशन इन द कंसर्न कॉलेज। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है सो वहाँ पे प्रोसीड करना फॉर द एडमिशन्स अगर आपने सीट कंफर्म किया। एंड क्योंकि ये ऑटो फ्रीज हुआ है तो इसलिए मैंडेटरली आपको एडमिशन्स के लिए प्रोसीड करना ही करना है। ओके, वी कैन नॉट स्किप दिस प्रोसेस। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आप डायरेक्टली कैप राउंड से बाहर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी सीट, आपको जो अलॉटेड सीट है वो ऑटो फ्रीज के अंडर गई है और आपने इसको छोड़ दिया है तो आप कैप राउंड से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा। सो प्लीज़ डू मेक श्योर कि अगर प्रेफरेंस 3 तक आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसको ऑटो फ्रीज अगर हुआ है तो कंफर्म करके सीट एक्सेप्ट करके आप एडमिशन्स के लिए प्रोसीड करिए। एंड फॉर मोस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।